अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज तो मैं फ़ाइनली बहुत ही खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह के फजल व करम से फ़ाइनली आज हमारे घर हमारा कबर्ड फिक्स होने वाला है, असेंबल होने वाला है। उसका फाइनल लुक लास्ट में शो कर। पिछली बार तो मेरे हस्बैंड ने वो ब्लाइंडफोल्ड कर्टेन्स थे वो खुद ही फिक्स किए थे, लेकिन ये भाई साहब का जब कॉल आया कि वो आने के लिए अभी रेडी है क्योंकि उनके पास टाइम है। तो फ्राइडे था तो छुट्टी भी थी, तो नमाज से पहले वो आ गए थे। उनको हमने बस ब्रेकफास्ट करवा दिया था फ्रेंड्स। और क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की सेम कंपनी से ही थे, इसीलिए उनको भी हमने दोपहर की खाने की दावत भी दी थी। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस मुझे बनाना था हलीम। और यहाँ पे देखिए, इसी जगह पे हमें ये कबर्ड को फिक्स करवाना है, सेट करवाना है। तो ये वही कमरा है, और भी बाकी 2 कमरे हैं, लेकिन दोनों कमरे ऑक्यूपाइड है और दूसरे फर्नीचर से। तो हमने यही जगह को सिलेक्ट किया कि हम कबर्ड को यहीं पे सेट करवाएंगे। तो ये जो ब्लू काउच आपको दिख रहा है ये यहाँ से हट जाएगा। हमने काफ़ी और भी तैयारियाँ कर रखी थी उनके आने से पहले, वो भाई साहब के आने से पहले। वैसे वो पैसे से उसी स्किल में काफ़ी मास्टर है, तो वो अच्छे से ये कर ही देते, लेकिन हमें और भी तैयारियां करनी थी। जैसे कि सामान को उधर से इधर हमें हटाना था ताकि यहाँ पे जगह अच्छे से हो सके। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, उनको उठाने के बाद ये सब हम हटवा लेंगे। और जाहिर है कि वो दूसरे कमरे में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। और किचन में मेरा कुकिंग भी हो रहा है, हलीम बन रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे हलीम को हलीम नहीं कहते, हलीम को खिचड़ा भी कहते हैं। अब जैसा भी हो, हम तो बचपन से यही हलीम खा रहे हैं। कभी हमने दूसरी तरीके से जो हलीम बनता है वो हलीम तो घर पे या मेरे दादी नानी किसी ने वो हलीम ऐसे नहीं बनाया जैसे वो पेस्ट वाला होता है। तो हम जो हलीम बनाते हैं वो कुछ लोग उसे खिचड़ा भी बोलते हैं, तो बस मैंने तो वही बनाया है। लेकिन माशाल्लाह वो काफ़ी मज़ेदार अच्छे से बना ही था। और देखिए, ये वो पार्ट्स है कबर्ड के जिसे वो काफ़ी हैवी है, वैसे ये बहुत भारी है। इसे हटाने के लिए एक एक पीस इतना भारी है कि इसे हटाने के लिए 2 जन लगते हैं, 2 आदमी की ज़रूरत होती है। वैसे मैंने खाना पकाते पकाते यहाँ पे चाय नाश्ता वो कर लिया था, चीज़ और खीमे के समोसे के साथ। ऐसी कोई भी अगर बड़ी बड़ी रेसिपी हो ना जो टाइम लेती है थोड़ा, जैसे हलीम ले लो, बिरयानी ले लो, या कोई दावतों वाला कोई खाना ले लो, तो मुझे साथ में ऐसे चाय और थोड़े थोड़े स्नैक्स चाहिए ही होते हैं, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दिया है हलीम जो अभी पक रहा है, मैंने उसे तड़का लगा दिया था। एक तरफ मेरा गर्म पानी का अलग से सेपरेट सा पॉट रखा हुआ है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। इसे हलीम बोलो या फिर खिचड़ा बोलो, उसे बीच बीच में हमें हर 2 मिनट के अंदर ही इसे हिलाते रहना है ताकि वो बॉटम से जले ना, चिपके ना। वैसे मैंने गार्निशिंग के लिए अलग से फ्राई बरिस्ता भी बना रखा है जो भी अलग से है। और ये देखिए, अंदर के कमरे से ये सारे काउच बाहर आ चुके हैं, निकल यहाँ पे सेट करके रखे हैं। अभी ऐसे ही, बाद में हम इसका कुछ सेटिंग करेंगे, कहाँ रखने हैं बाद में सोचेंगे। अभी तो फ़िलहाल उस कमरे में वो कपबोर्ड असेंबल हो रहा है जो हमें बहुत यूज़फुल होने वाला है आगे, और जिससे मुझे आज तो बड़ी खुशी है कि चलो थोड़ा तो काम इस घर में हो रहा है। और यहाँ पे देखो, ये अभी फाइनली देखो, ये मेरा खाना पक के रेडी है, हलीम पक के रेडी है। अभी मैं करूँगी थोड़े से ऐसे सालद जो भी घर में हाजिर था, मेरे पास जो भी था फ्रिज में रखा हुआ, उसी से मैं अभी काम चला रही हूँ। काफ़ी कुछ स्पेशल नहीं था, बस ये ऑनियन और कुछ क्यूकम्बर और स्ट्रॉबेरी थी, थोड़ी धनिया, लेमन जूस, और इसी से हमने बस सालद बनाने की कोशिश की है जो कि चल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मालूम है आज जल्दबाजी में ये सारे काम मैं इतने सुकून से कर रही थी, लेकिन जल्दबाजी वही हो गई किचन में। तो मैं साथ साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी, तो अचानक से ये बाउल अचानक अपने आप ही ब्रेक हो गया और मेरे थंब में लग गया। तो काफ़ी मतलब मुझे नुकसान हुआ था, जो मैं यूट्यूब पे तो नहीं उसे शो कर सकती। लेकिन देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये छोटा सा बच्चा है जो मुझे मेरी काफ़ी केयर करता है, दोनों बच्चे मेरी केयर करता है। लेकिन ये अपने आप ही बस वो टिश्यू से मैंने कुछ प्रेस किया था
तो ये फ़ौरन ये पेपर टैप ले आया और बोला कि मम्मी आप फ़िलहाल ये लगा ले, क्योंकि बैंडेज की पट्टी मुझे ये घर के सामान में उधर इधर पता नहीं कहाँ रख ली है। वैसे मेरा मानना है कि सिर्फ बेटियाँ ही नहीं, बेटों को भी माँ बाप की केयर होती है, वरना कौन इन्हें सिखाता है कि ये सब करो, लेकिन ये तो उन्हीं की बस इमोशन हो। अभी क्या करें, इसी पेपर टैप की हेल्प से और भी काम तो मुझे ही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हेल्पर है नहीं, कोई और रिलेटिव्स भी नहीं है, खुद ही करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बन गया था, मैंने काफ़ी किचन पूरा अपना क्लियर कर लिया था। मुझे यहाँ पर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आज खुशी का भी दिन था और ये भी हो गया। वो कुछ ऐसा इतना पेन नहीं होता, लेकिन जब उसमें पानी जाता है या फिर कोई भी काम करते हैं, वॉश डिटर्जेंट पता नहीं क्या क्या, तब उससे जलन ज़्यादा होती है। अभी अंदर तो काम चल ही रहा है, अभी खाना तो कब से पक गया है फ्रेंड्स, तो मैं इनको यही बोल रही थी अब आप जल्दी से खाना खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अभी ये पक के रेडी है। तो हस्बैंड के कहने पे ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया था। ये है उनके, मतलब इस बिल्डिंग के जो हारिस रहते हैं, उन्होंने बोला था, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स देखिए, लंच के लिए ये टेबल मैंने रेडी करके रखा है। अभी माशाल्लाह हमारे ये जो भाई साहब है वो लोग खाना खा लेंगे यहाँ पे, फिर बाद में उनको प्रेयर के लिए जाना है। तो ये है हमारे लिए हलीम, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये खिचड़ा। तो ये बन के रेडी है फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी बना था। जो लेमन जूस के साथ उसका टेस्ट और भी बढ़ गया था। साथ में है ये नान पाव बोल लो, रोटी, तंदूरी रोटी सारी टाइप की हमने वो टेबल पे रखी थी। फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कबर्ड। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये है हमारा 3 डोर्स कबर्ड, वार्डरोब बोल लीजिए। बीच वाला है मिरर का, और ये स्लाइडिंग डोर वाला कबर्ड है फ्रेंड्स, काफ़ी उसमें स्पेस है। तो भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाइनली आपने टाइम निकाल के हमें ये कबर्ड को फिक्स करने में हेल्प किया। अल्लाह आपका बहुत ही अच्छा करे, क्योंकि हमारे घर में ये कबर्ड के पार्ट ऐसे कई दिनों से पड़े थे, अकेले इंसान का ये काम नहीं था, तो आप आए और ये सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ये कैसा रहा। ओके, थैंक यू। मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि हमारे घर में रोज़ बरोज़ डेली यूजेस की ये जो भी चीज़ें हैं हमारे घर में टूटती रहती है, फूटती रहती है, सही है ना। तो देखिए ये कितनी नोकीली और शार्प है। ये ग्लास भी मेरे घर में फूट गया था, लगभग 1 महीना हुआ। ये कप तो कल ही हमने ख़रीदे थे, तो उसमें से ये भी एक नुकसान वाला निकला था। लेकिन आप ही सोचिए, अगर यही सारी चीज़ें अगर हम फेंकेंगे, किसी और को भी तो लग सकती है ना। बेहतर है हम ऐसे किसी डब्बे में इसी कांच के टुकड़ों को शॉपर में फिट करके फिर उसे ऐसे डब्बे में रख के फिर फेंके, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।